हिमाचल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ऊना पहुंचने पर बीजेपी कार्यालय में कार्यक्रम के समापन के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले कि केंद्र सरकार के 9 वर्ष 30 मई को पूरे होने जा रहे हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी एक महीने में एक बड़ा अभियान चलाने जा रही है, जिसमें मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुँचाना है। एक माह के इस अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 रैलियों को भी संबोधन करेंगे। अभियान में हिमाचल में हर मंडल स्तर पर 100 महत्वपूर्ण लोगों का चयन किया जाएगा, जिसमें खिलाड़ी, बागबान व विभिन्न श्रेणियों में पहचान दिलाई हो ऐसे लोगों को इस अभियान में जोड़ा जाएगा। इस दौरान विभिन्न लोगों से मिला जाएगा और डोर टू डोर कैंपेन करके मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 25 जून को विशेष एक कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। 25 जून देश के इतिहास में काला दिवस के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि इस दिन इंदिरा गांधी ने अपनी गद्दी को बचाए रखने के लिए आपातकाल लगाया था। उस दिन बीजेपी भी एक जन सम्मेलन करेगी। वहीं राजीव बिंदल ने कहा है कि विधानसभा चुनावों में जिन नेताओं ने पार्टी के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ा है, ऐसे नेताओं को पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ऐसे नेताओं के कारण पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है और पार्टी को हराने में उनकी अहम भूमिका रही है। इसलिए ऐसे नेताओं को पार्टी में वापस लेने पर कोई सवाल ही नहीं बनता। वहीं बीजेपी नेता जवाहर ठाकुर को पार्टी द्वारा दिए गए नोटिस पर राजीव बिंदल ने तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि जवाहर ठाकुर द्वारा मीडिया में जाकर टिप्पणी करना सही नहीं है। मीडिया में जाने पर कोई लोकतंत्र नहीं है। अगर किसी कार्यकर्ता को अपनी बात कहनी है वह हमें से कह सकता है, हम उनकी बात को सुनेंगे और अगर किसी नेता में कमी है उसका हम समाधान करेंगे, परंतु अगर कोई पार्टी की टांग को नंगी करता है तो ये किसी के हित में नहीं है। स्तर के अभियान को लेकर के चलिए 30 मई को श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। 30 मई से लेकर के 30 जून तक एक महीने का एक विहंगम अभियान वो पूरे देश भर में चलेगा। उसी कड़ी के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर भी इस अभियान को चलाया जा रहा है। इसमें मीडिया के साथियों के साथ इंटरेक्शन करना, मोदी जी की सरकार की उपलब्धियों को मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी 30 और 31 तारीख को 2 बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे और उनका डिजिटल वर्जन पूरे देश के अंदर उसको डिस्प्ले किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में हम हर मंडल में लगभग 100 महत्वपूर्ण व्यक्तियों का चयन करेंगे। उसके अंदर नेशनल अवार्डी हो, स्टेट अवार्डी हो, अच्छे किसान हो, कोई बागवान हो, कोई और आर्टिजन हो, ऐसे लोग जो समाज सेवा के अंदर उत्कृष्ट स्थान रखते हैं या समाज में प्रभावशाली स्थान रखते हैं, उनको संपर्क करने का अभियान 1 जून को शुरू किया जाए। इसके बाद व्यापारियों का एक सम्मेलन करना, भारतीय जनता पार्टी के 7 मोर्चे हैं उनका सम्मेलन करना, एक और महत्वपूर्ण लोग जिनको हम बुद्धिजीवी कह सकते हैं, ऐसे इंटेलेक्चुअल्स के साथ सम्मेलन करना, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता उनके साथ निरंतर वार्ता करना और लगातार डोर टू डोर कैंपेन के रूप में हर घर तक मोदी सरकार की 9 साल बेमिसाल ये उपलब्धियां लेकर के पहुंचना। योग दिवस के ऊपर हम लोग जगह जगह जा करके योग दिवस पर भारतीय जनता पार्टी के 9 साल की उपलब्धियों की चर्चा करने वाले हैं। 23 तारीख को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस है। उन्होंने कश्मीर में 2 विधान 2 संविधान इसके लिए अपना जीवन होम किया। 25 तारीख को 25 नेटिव है। आज देश बिल्कुल स्पष्ट तौर के ऊपर ये मानता है, अगर जो देश को लीड करना है तो फ्रंट से लीड करेगा तो सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी लीड करेगा। आज अगर जो हमने 10वें से 5वें पायदान के ऊपर देश को इकोनॉमिक स्थिति के अंदर ला करके खड़ा है किया है, तो वो नरेंद्र भाई मोदी के कारण किया है। इतना बड़ा कोविड का सेटबैक मेरे देश को लगा। 220 करोड़ वैक्सीन्स अगर जे इंडिजिनस बना करके उसको मुफ्त में लगाने का काम कर दिया और भारत के जनमानस को बचाने का काम कर दिया। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे करके
इतना बड़ा ओवरकम कर लिया और भारत की ग्रोथ को 7% पर मेंटेन कर दिया, तो ये नरेंद्र भाई मोदी के कारण संभव हो पाया। इसलिए जहां प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं भी है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी केंद्र के मामले में पूरी तरह डंके की चोट पर आगे। एक तो सर 2000 का नोट का है, दूसरा सर ये है कि 25 तारीख को 25 जून वो दिन है जब देश को काला दिवस और समझा जा, यानी पूरे देश को जेल की काल कोठरी के अंदर बदल दिया गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपनी गद्दी को बचाने के लिए देश में आपातकाल लगाया था। उस दिन भी एक प्रबुद्ध जन सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी करेगी, अर्थात 1 महीने का ये विहंगम अभियान ये हम लेकर के चले हैं। स्टेट एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हमारी पिछले कल हो गई, जिलों की बैठकें आज कल और परसों 21, 22 और 23 में होंगी। 24 तारीख को हमारे मंडलों की बैठकें हो जाएंगी और हम 25 तारीख तक इस अभियान को शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। 26, 23, 28, 29, 30 के बीच में मीडिया, सोशल मीडिया इंटरेक्शंस और 1 तारीख से लोगों को मिलने का ये अभियान शुरू होगा। लक्ष्य बड़ा स्पष्ट है। मोदी जी ने जो देश के लिए किया है, ना भूतो ना भविष्यति, ना पहले ऐसा कभी हुआ है, ना आगे कभी ऐसा हो पाएगा। 9 साल के अंदर देश बहुत आगे बढ़ा है। वो जो गति है उसको बरकरार रखना और देश को दुनिया की महाशक्ति के रूप में खड़े करना। अंतिम पायदान के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, अभावग्रस्त व्यक्ति, उसकी चिकित्सा की चिंता करना, उसकी शिक्षा की चिंता करना, उसकी भोजन की चिंता करना, उसके विकास की चिंता करना, ताकि वो समाज की मुख्य धारा में आकर के देश के विकास में अपनी भूमिका निभा सके। जिन्होंने पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा, और हमारा ये मानना है कि हमारी सरकार नहीं बनी, उसके अंदर उनकी अहम भूमिका है। ऐसे किसी भी नेता को पार्टी में वापस लेने के ऊपर चर्चा होने का कोई प्रश्न दिखाई नहीं देता। मैंने आपको बात बता दी और बिल्कुल सधे हुए शब्दों के अंदर अपनी बात को रखा। सर, एक के बाद एक जो 3 चुनाव है, चाहे उपचुनाव हो, मुख्य चुनाव हो, शिमला हो, पार्टी हारी है, तो क्या पोस्टमार्टम होगा, रिव्यू इस बार? एक तो आप तीसरे चुनाव को उसके साथ मत मिला है। कॉरपोरेशन का चुनाव है, एक छोटे से क्षेत्र का चुनाव है, और कॉरपोरेशन चुनाव के साथ इसको मिलाना, लगभग 30-40 साल से लगातार कांग्रेस की सत्ता वहाँ पर रही। केवल हमने 2017 के अंदर वो कॉरपोरेशन भारतीय जनता पार्टी ने जीती और कांग्रेस की उस समय प्रदेश के अंदर सरकार थी, हमने उसको बनाया। इस बार तो कांग्रेस ये मान करके चल रही थी शायद 2 सीटें भी हम भारतीय जनता पार्टी को लेने के लिए नहीं देने वाले हैं। 9 सीटें आई, 800,000 वोटों के मार्जिन के साथ आई। हम तो ये कहते हैं कि उसको किसी तरह से काउंट करना, और अभी तो कांग्रेस के काउंटडाउन का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा और हिस्सा खोया है। हम असेंबली में अपनी सरकार नहीं बना सके, पर असेंबली में जो सरकार नहीं बनी है उसके अंदर वोटों का वेरिएशन कितना है? 0.9%। आप अगर जो इससे पिछली बार जब हमने सरकार बनाई थी 2017 में, तो हमारे वोटों का वेरिएशन 8.5%। उससे पहले जब कांग्रेस ने सरकार बनाई थी तो उनके हमारे से 4.5% ऊपर थे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो 0.9% का वेरिएशन है, जो आपने पहले प्रश्न पूछा, एक झूठी गारंटियों के आधार पर जो जनता को बरगलाने का क्रम था वो हो गया। अब काठ की हांडी है, उसने कब तक चढ़ना है। लेकिन 3 पार्लियामेंट हल्के ऐसे हैं जहां पे पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है, उसकी
सफाई के लिए क्या योजना है पार्टी? मेरा एक और कहना है कि स्थानीय मुद्दे, प्रदेश के मुद्दे अलग हैं, नेशनल मुद्दे पूरी तरह से अलग हैं। क्या मोदी जी का हर दिन कुछ खास